तो आज आपसे मैं शेयर करूंगा लाल किताब के नवग्रहों के सभी के एक एक उपाय। कुंडली में, जीवन में शुक्र, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, कोई भी ग्रह आपका कहीं पे भी खराब हो रहा है, ठीक कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सस्ते उपायों के द्वारा। कोई महंगे रत्न नहीं पहनने, कोई बड़ी पूजा पाठ नहीं करवानी, सिंपल उपाय बताऊंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप वीडियो को बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरी ऑडियंस मुझे पहले से भी देखती है तो कृपया शेयर कर दें या सब्सक्राइब कर दें, इतनी ही आपसे गुजारिश हमेशा होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम दोस्तों। लाल किताब एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी अमृत की धारा है, जीवन के हर वो पहलू को हिट करती है, हर वो चीज को बताने में आपके सक्षम है कि कहीं ना कहीं कुंडली में या जीवन में जो कठिनाइयां आपकी घट रही हैं, कोई ना कोई ग्रह आपके पीछे आपका खराब है। दोस्तों, एक डॉक्टर को या एक एस्ट्रोलॉजर को या कोई भी बड़ा अपनी लाइन के अंदर प्रोफेशनली काम करता है, उसे पता होता है कि ये किस स्टेज पे ये प्रॉब्लम आ रही है या किस सिचुएशन में हम इसे उपाय द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो उसी कंडीशन में जन्म कुंडलियां जो होती हैं दोस्तों, वो जन्म कुंडलियां वर्ष फल के हिसाब से चलती हैं। जन्म कुंडलियां गोचर भी अप्लाई करना पड़ता है। जन्म कुंडलियों में प्रश्न कुंडली भी लगती है, चंद्र कुंडली भी लगती है। तो काफी चीजें जो है वो बारीकी से देखी जाती है। तो इसी के माध्यम के द्वारा आज लाल किताब में हर एक ग्रह का मैं आपसे उपाय शेयर करूंगा और बताऊंगा कि जीवन में अगर आपकी ये समस्या चल रही है तो आपने कौन सा उपाय करना है। पहली, अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल ट्रबल ज्यादा है, पैसे की फ्लो ऑफ इनकम आपका कम हो चुका है, या जीवन में घर का गोल्ड आपका बिक चुका है या गिरवी रख दिया है, पैसा तो आप भूल ही जाओगे आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन जुड़ता तो आपसे बिल्कुल भी नहीं है। आमदनी से ज्यादा आपके खर्चे हैं और आपको अपने खर्चे चलाने के लिए मार्केट से उधार लेना पड़ता है, तब जाके आपका परिवार चलता है। तो इसके पीछे है कुंडली में बृहस्पति खराब होना। तो बृहस्पति खराब है तो ठीक करेंगे सिंपल उपायों के द्वारा। आपने दोस्तों करना क्या है, आपने 200 ग्राम चने की दाल, सक्षम होंगे तो 2 किलो ले लो, 2 kg, ठीक है। 200 ग्राम या 2 किलो चने की दाल प्लस 2 हल्दी की गांठें और एक टॉवल येलो कलर का सूती, इस सारे का सारा सामान आपने बीच में रख के 4 वीरवार, 4 थर्सडे आपने मंदिर में बैठे हुए बुजुर्ग ब्राह्मण को दान कर देना है। दोस्तों, ये वो उपाय हैं, जैसे ही आप अपना ये कर्म करोगे तो परमात्मा आपको रिटर्न में अच्छा खासा आशीर्वाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कुंडली का दूसरा भाव एक्टिवेट हो जाता है, फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा सिस्टम। उसके बाद अगर जीवन में आपके हस्बैंड वाइफ के क्लेश हैं, दोनों की बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, वाइफ कहती है कि मैं तेरे को डिवोर्स दे दूंगी, उसका पार्टनर बोलता है कि मैं तेरे को डिवोर्स दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये जो चाल चल रही है, जिसके पीछे कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो खराब है, भोग विलास का सुख नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं, जेंट्स को कहीं ना कहीं अपनी समस्या चल रही है और लेडीज को अपनी प्रॉब्लम चल रही है, या दोनों का आपस में प्यार ही नहीं बन रहा दोस्तों, तो कुंडली में शुक्र या तो जेंट्स के खराब होगा, या जो उसकी पार्टनर है, जो उसकी वाइफ है, उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित होगा। तो उसके लिए करना क्या है, आपने आटे के पेड़े लेने हैं 8। आटे के पेड़े लेने के बाद उसके अंदर आपने गुड़ जो है वो डाल देना है, हर पेड़े के अंदर। आपने इसे 7 शुक्रवार या 7 दिन लगातार फ्राइडे से शुरू करके काली गाय को डालना शुरू कर दो, दोनों का रिलेशन आपने अच्छा हो जाएगा और मतभेद जो चल रहे थे वो खत्म। बिजनेस नहीं चल रहा, घर की बहन बेटियां परेशान हैं, बेटियों की शादी हो चुकी है लेकिन बेटियां अपने ससुराल में सुखी नहीं है, उनकी अपनी टेंशन चल रही है, इधर पिता परेशान है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा, मार्केट से लोन ले रखा है, लोन वापिस करना है, तो करे क्या।
तो कहीं ना कहीं जीवन में नेगेटिविटी, डिप्रेशन बढ़ चुका है। उस कंडीशन में बुध पीड़ित है, बुध खराब है। नॉर्मल सा उपाय करेंगे, ज्यादा बड़ा उपाय नहीं करना। पिता को या घर का कोई भी मेंबर जिस सिचुएशन में चल रहा होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ कांच के मर्तबान के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा एक मुट्ठी साबुत मूंग डाल के लगातार 43 दिन बार बर्ड्स को फीड करवाएं, पक्षियों को फीड करवाएं। जीवन में प्रोग्रेस आपकी होती ही चली जाएगी। बुध राहु का नेगेटिविटी कंट्रोलेशन खत्म हो जाएगा। इससे रास्ते भी परमात्मा आपके बना देगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब आपके पास सब कुछ होता है लेकिन मन आपका फिर भी परेशान है, माता की सेहत ठीक नहीं है, घर के अंदर सुख ही नहीं मिल रहा, घर के अंदर जो आपकी वॉल पेंटिंग होती है, जो व्हाइट वॉश होता है, वहां से सीलन जो है वो आनी शुरू हो चुकी है, या पैसा तो आपने देखा ही नहीं, यकीन माने कि पैसे की इतनी तंगी है आपके जीवन के अंदर कि उसको सोच सोच के आपका मन घबरा रहा है, तो उसके पीछे चंद्रमा खराब है। आपकी सोच जब इतनी नेगेटिव हो जाए कि आपको ये लगने लग जाए कि मेरा बनेगा तो बनेगा क्या, तो उसके पीछे कुंडली का चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है। और चंद्रमा का चौथा भाव जो नॉर्थ ईस्ट को शो करता है, घर के अंदर वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, जिस वजह से माता या बड़े बुजुर्गों का साया या आशीर्वाद मिलना दूर हो जाता है। जब परिवार में धन तो टिकता ही नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, धड़कनें जो है वो बढ़ जाती हैं, उसके पीछे मंगल तो चंद्रमा जो है वो खराब होता है। उपाय क्या करना है? 4 सोमवार 400 ग्राम साबुत चावल, 4 सोमवार 400 ग्राम साबुत चावल लेके चलते हुए पानी में बहा दें। इससे भी चौथा भाव आपका क्लीन होगा, अच्छा होगा। आपके दोस्तों ने आपको धोखा दे दिया, आपका कोई भी काम नहीं बनता, जॉब का इंटरव्यू दे रखा है, आगे से वो जवाब ही नहीं देते, पैसा दोस्तों से मांग रखा है, अब वो आपसे मांगना वापस शुरू कर दिया, कर्ज के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा, घर के अंदर कलेश, बीमारियां, परेशानियां, झगड़े, एंग्जाइटी, घबराहट, मंगल खराब है। मंगल खराब है, बुरी नजरें लग गई हैं, परिवार में काम नहीं बनते, खुशियां ही नहीं आ रही, संतान 35-40 के आसपास पहुंच गई है, ना तो उनके औलाद हो रही है, ना उनकी शादी हो रही है। मंगल खराब है। ठीक कैसे करेंगे दोस्तों? मिट्टी का एक कुज्जा लेके, मिट्टी का एक करुआ लेके, उसके अंदर थोड़ी सी शहद भर के ढक्कन लगा के 2 मंगलवार किसी वीरानी जगह पे दबा दे। इससे भी परिवार में शांति, सुकून, एंग्जाइटी, सब की सब चीजें आपकी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाती है। और मीठे का वितरण जो है वो टोटली बंद कर दें। अगर आप कहीं पे भी डोनेशन करते हैं मीठे की, तो उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दें। दोस्तों, जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों कष्ट आप देख रहे हैं। जीवन में आपको लग रहा है कि मेरा तो बस ना तो काम धंधा है, ना घर है, ना शरीर है। शनि की पीड़ा आपके ऊपर है। ठीक कैसे करेंगे दोस्तों? आपने ना अपने घर के आसपास कोई मोची देखा होगा जो जूते वगैरह सिलता है, बूट पॉलिश करता है, तो आपने उस मोची को 2 शनिवार या 3 शनिवार कर लिया। जितना भी वो सामान यूज करता है, पॉलिश या ब्रश, जो भी वो चीजें यूज करता है वो रिपेयरिंग बेसिस के लिए, वो आप मोची को शाम के टाइम पर डोनेशन के रूप में देके आए। आनंद आ जाएगा दोस्तों आपको। एक ही दिन में सभी को नहीं देना है, अलग अलग हफ्ते हफ्ते बाद करना है। आपको बड़ा बेहतरीन शनि का असर मिलेगा और आपके बिगड़े हुए काम शनि संवारना शुरू कर देगा। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और लास्ट में बात करूंगा मैं राहु और केतु की। दोनों ग्रह ऑपोजिट हैं। राहु के लिए बेहतरीन उपाय क्या है? मंदिर चले जाएं, मंदिर में जाके जो मंदिर की दहलीज है, मेन गेट की एंटर से पहले जो दहलीज आती है, वहां पे लगातार 21 दिन पोचा मार के आए। मंदिर का पोचा यूज कर लें, डेली सुबह या शाम के टाइम पे जाएं और उसको अच्छे तरीके से पोचा मार के साफ कर दें, आनंद आ जाएगा आपको। और केतु के लिए,
केतु के लिए सुबह का जो भोर बेला का टाइम होता है 4:30, 5:30, 6 बजे के आसपास का, तो कुत्तों को लगातार 43 दिन एक रोटी जो है वो जरूर डालना शुरू कर दें, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। इससे भी जीवन की समस्याएं डे टू डे आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये हैं लाल किताब के सरल वो उपाय